अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल। व्यूवर्स, आज हम जिस गाड़ी का आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं, होंडा सिटी 1.5 स्पार 6 जनरेशन ऑल न्यू। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। गाड़ी के हेडलाइट्स एलईडी नहीं हैं, लेकिन एलईडी डीआरएल्स हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं क्रोम बार साइज ग्रिल है जो दोनों लाइट्स को कनेक्ट करती है, और बीच में होंडा का बड़ा लोगो है और हनीकॉम ग्रिल है। उसके अलावा इसका जो बम्पर है वो काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग है, और उसके अंदर एंटीगेटिव फॉग लैंप्स हैं, और अगेन रेडिएटर को कूल रखने के लिए ग्रिल है नीचे। अब अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो सबसे पहले जो आपको नजर आएंगे गाड़ी के अंदर 15 इंचेस के अलॉय रिम्स विद जर्नल टायर्स। साइड पर आपको डीप एक वेस्ट लाइन मिलेगी जो फ्रंट डोर से लेके बैक तक है, जो गाड़ी को काफी एग्रेसिव लुक देती है। क्रोम हैंडल्स हैं, स्मार्ट एंट्री है, बिग साइज विंग मिरर्स हैं विद इंटीग्रेटेड लाइट, रेन वाइजर हैं विद फैक्ट्री फिटेड। अगर हम गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोमिनेंट इसका फीचर है वो है इसकी बैक लाइट। इसकी लार्ज टेल लैंप्स हैं, ये हेलोजन लैंप्स हैं। इसका जो बैक है वो काफी बल्की है। यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी मिलेगा। राइट पर आपको स्पार का लोगो, लेफ्ट पर आपको सिटी का लोगो, और सेंटर में होंडा का लोगो। अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें, गाड़ी में बूट इज वेरी ह्यूज। ये अपनी क्लास में सबसे बड़ी बूट है। 500 लीटर प्लस स्पेस है बूट में। सी सेगमेंट सेडान से भी ज्यादा स्पेस है। आपको फुल साइज स्पेयर व्हील मिलेगा। उसके अलावा NVH एंसलेस यहाँ पर पैड दिया गया है। अगर हम ओवरऑल गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें, ऑल दो ये काफी स्पोर्टी है। अगर हम बी सेगमेंट सिडान्स की बात करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और डिसेंट लुक्स प्रेजेंट करती है। गाड़ी साइड से भी काफ़ी स्पोर्टी लगती है। सबसे पहले गाड़ी की बैक साइड की स्पेस देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे डोर इज अ वाइड ओपनिंग, 80 डिग्री और ओपनिंग है डोर्स की। गाड़ी के अंदर हेड रूम और लेग स्पेस काफ़ी बेहतर है। बैक साइड पर भी आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। उसी के नीचे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। सेंटर आर्म रेस्ट है। पीछे गाड़ी में 2 पैसेंजर्स इजीली ट्रेवल कर सकते हैं लॉन्गर जर्नी के लिए। गाड़ी की सीट्स लेदर कुशनिंग में है विद सीट बेल्ट्स। ड्राइविंग सीट एडजस्टेबल है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर में सबसे पहले जो लुक आफ्टर करता है गाड़ी का स्टीयरिंग। गाड़ी का स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक ड्राइविंग व्हील है। गाड़ी के जो डोर कार्ड्स हैं वो हार्ड प्लास्टिक है। क्रोम हैंडल है, पावर विंडोज हैं। उसके अलावा राइट साइड पर इकोन का बटन है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, ऑन ऑफ का बटन है। स्टीयरिंग में मल्टीमीडिया कंट्रोल है और क्रूज कंट्रोल सेट करने के ऑप्शंस हैं। गाड़ी का मीटर होंडा BRV से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। सेंटर में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट साइड पर आपको RPM मीटर मिलता है। उसके अलावा गाड़ी के सेंटर में 9 इंच का मल्टीमीडिया की स्क्रीन है जो कि एंड्रॉइड है। इस कैटेगरी की गाड़ी के हिसाब से काफी बेहतर स्क्रीन है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट का बटन मिलेगा। ये टॉप ऑफ द वेरिएंट गाड़ी है। इसमें अब बात करते हैं गाड़ी के AC। गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल AC है, ऑटोमेटिक सिंगल कंट्रोल क्लाइमेट सिस्टम। ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है होंडा वेजल और होंडा क्रेज, होंडा फिट को। सेंटर में CVT ट्रांसमिशन, गियर शिफ्ट लीवर है, मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर कंसोल। गाड़ी की जो इंटीरियर मटेरियल क्वालिटी है, हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। सनवाइजर्स हैं, उसके अंदर मिरर्स दिए गए हैं। ओवरऑल इंटीरियर अच्छा है, बट अगर किसी चीज की कमी है तो गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं है। गाड़ी का इंटीरियर डिजाइन 5th जनरेशन से काफी मिलता है, लेकिन काफी मॉडर्न है। अगर गाड़ी के इंजन की बात करें तो गाड़ी का इंजन 1.5 लीटर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 118 हाउस पावर, 145 न्यूटन पावर प्रोड्यूस करता है। इस इंजन को कपल किया गया है होंडा के CVT इंजन से, जो कि काफी रिफाइंड कॉम्बिनेशन है। इसकी जो शिफ्टिंग है काफी सिमिलर से है। इस ट्रांसमिशन की खास बात यह है कि इसकी जो पावर डिलीवरी है काफी लीनियर है। लो एंड से भी ये काफी स्मूथली उठती है। उसके अलावा आप जब एक्सीलरेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है। इस ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास स्पोर्ट मोड भी है। अगर गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स हैं, दोनों फ्रंट्स पर हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर ABS ब्रेक्स हैं। अगर हम इस गाड़ी को किसी गाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं तो वो है चंगान की एल्सविन और टोयोटा की यारिस। अगर गाड़ी में केबिन नॉइस की बात करें तो गाड़ी में केबिन नॉइस आती है। उसकी वजह यह है कि गाड़ी को नीचे से इंसुलेट नहीं किया गया। गाड़ी में विंड नॉइस नहीं आती। अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस
एवरेजनेस काफ़ी बेहतर है कंपेयर करें अगर 5th जनरेशन सिटी से। अगर गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें तो गाड़ी 11.6 फ्यूल एवरेज दे रही है सिटी में, और अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर ये गाड़ी 16+ एवरेज देती है। अगर गाड़ी में कुछ फीचर्स की कमी है तो वो है गाड़ी के अंदर सनरूफ, गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, गाड़ी के अंदर हिल असिस्ट, ये चीज़ें नहीं हैं जो कि होंडा को देनी चाहिए थी। और अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में पार्किंग सेंसर भी गाड़ी में नहीं है जो कि होंडा को देने चाहिए थे। अगर गाड़ी के 0 to 100 की बात करें तो गाड़ी 11.80 सेकेंड्स में 0 to 100 कंप्लीट करती है। व्यूअर्स, ये था होंडा सिटी 6th जनरेशन 2022 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। गाड़ी के मुतालिक अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। व्यूअर्स, इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें। मिलते हैं किसी और रिव्यू में। अब तब तक व्यूअर्स अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।